नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और बुक रिव्यू करने जा रहे हैं जिस बुक का नाम है व्हेन द मून शाइन्स बाय डे और जिसे नयनतारा सहगल ने लिखा था। इस बुक को पब्लिश करवाया गया था 2017 में और नयनतारा सहगल जो है वो बहुत ही एक प्रोलिफिक इंडियन राइटर हैं। शी कम्स फ्रॉम नेहरू गांधी फैमिली and she also got awarded the Sahitya Academy Award in 1986 for her novel Rich Like Us, which she returned later on due to some political activism in the country. तो जो हिंदू कल्चर है जो फिर जो इंडियन सोसाइटी जिस तरीके से हिंदुज़म को ज़्यादा प्रोलिफिक ज़्यादा हिंदू प्रधान देश बनाने की ओर जो गवर्नमेंट का झुकाव है, दैट काइंड ऑफ शी डिडंट लाइक और इसीलिए उन्होंने उस जो आइडियोलॉजी है जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है जिसको प्रोमिनेंट किया जा रहा है आजकल एक अलग लेवल पे कंट्री में एक अलग लेवल पे जिसका प्रचार हो रहा है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट उन्होंने ये नॉवल लिखा है व्हेन द मून शाइन्स बाय डे, नयनतारा सहगल जी ने। और ये नोवेल बहुत ही प्रोलिफिक नोवेल है, अच्छा नोवेल है। ये छोटा सा नोवेल है, 167 वर्ड का 167 वर्ड्स का ही ये नोवेल है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टोरी को अच्छे से उन्होंने बिल्ड किया है इसमें। हालांकि स्टोरी को उतना मैं अगर बोलूँ डिटेल्ड में नहीं गई है वो, क्योंकि ओनली 167 पेजेस ही हैं, लेकिन फिर भी आर्गुमेंट को अच्छे से बिल्ड किया है, हालांकि उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस कहानी में, इस नॉवल में शी सेज कि इंडिया जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अभी जो रिसेंट टाइम है, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है, इसमें इंडिया जो है पूरी तरह से बदल चुका है। शी नोज कि उनके जो प्रोटैगनिस्ट हैं रिहाना के जो फादर हैं, उनकी जो बुक्स थी हिस्ट्री के ऊपर, वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरीज से डिसअपीयर हो चुकी हैं। सोसाइटी में आपको बोलने की उतनी आज़ादी नहीं है। मुस्लिम को आउटसाइड भेज दिया गया है, मतलब मुस्लिम को, जो मुस्लिम लोग हैं उनको मेन सोसाइटी से बाहर रहना पड़ रहा है, मेनियल जॉब्स करनी पड़ रही हैं और गवर्नमेंट में उनको अपना ज़्यादा हाथ नहीं है। तो उनकी कहीं ना कहीं जो राइट्स है वो छीन लिए गए हैं। इसीलिए कुछ लोग जैसे कि अब्दुल हैं, प्रोटैगनिस्ट रिहाना के जो नौकर हैं, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड मुरारी लाल इन द स्ट्रीट। जो शॉपकीपर हैं उनको उन्होंने अपने नाम ऐसे मुरारी लाल बताया हुआ है। हालांकि जो प्रोटैगनिस्ट है रिहाना, उनको बड़ी दिक्कत होती है उनको मुरारी लाल बुलाने में, बिकॉज शी यूज टू कॉल हिम अब्दुल ओनली। और अब्दुल जो है ये खुद एक दूसरी जगह से इनके घर पे आया था जब उनके घर पे उनके माता पिता को मार दिया गया था और ओनली उनकी बहनें और कुछ रिलेटिव बच गए थे। और उनके अंकल ने आई थिंक उनको यही बोल के भेजा था कि यहाँ से निकल जाओ और वापस मत आना, ठीक है। सो ही हैज़ नो होम टू गो टू। तो वो बेचारा जो प्रोटैगनिस्ट है उनकी रहमो करम पे अब जिंदगी जी रहा है। इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि मुरारी लाल तो, या फिर जो अब्दुल है वो तो फिर भी नाम चेंज कर रह सकता है, लेकिन मुरारी लाल का या फिर अब्दुल का एक दोस्त है सूरज, जो कि एक दलित है, उसको भी सोसाइटी में उतना अच्छा प्लेस नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं बच के रहना पड़ रहा है। सो द कंडीशंस ऑफ दिस सोसाइटी आर नॉट दैट गुड, द कंडीशन ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इज नॉट दैट गुड। अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी पता चलता है कि रिहाना अपनी 3 दोस्तों के साथ, इनका एक बुक क्लब है जिसमें कि ये अपनी चॉइसेस की बुक लेके आते हैं और उसको डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से ये गैदरिंग करते हैं और देन दे डिस्कस बुक्स, स्पेशली द हिस्ट्री बुक्स, एंड दे ट्राई टू discuss history books and try to find issues in those history books and what they can learn from those books, ठीक है। तो रिहाना के साथ साथ इनके जो 3 बुक क्लब फ्रेंड्स हैं वो है नंदिनी, अरुणा एंड लिली, और ये 3-4 आपस में रेगुलरली इनकी डिस्कशन रहती हैं। जो भी इनके बुक क्लब, जो भी इनका क्लब है ना, यहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे इनकी नॉर्मली डिस्कशन चली रहती हैं, ठीक है। अब इनका जो डिस्कशन वाला पार्ट है, इसमें एक इनके जर्मन फ्रेंड भी हैं जो है फ्रेंड्स रॉनर, और जिनको अपनी कंट्री का पास्ट याद आता है, जो नाजी पास्ट है उसको याद आता है। तो वो उनसे कहते हैं कि द काइंड ऑफ कंडीशन दैट यू हैव इन योर सोसाइटी राइट नाउ, इट इज़ नॉट सेफुल, इन फ्यूचर यू मे सी द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट। और लेटर ऑन ऐसा होता भी है। इनके एक दोस्त हैं जो एडवोकेट थे, जो सिविल सर्वेंट थे, एडवोकेट थे, कमलेश जी। तो कमलेश जी इंडिया के पास्ट के बारे में लिखते हैं और एक ऐसी बुक पब्लिश करते हैं जिसमें कि वो क्रिटिसाइज करते हैं किसी पास्ट अथॉरिटी को, एंड देन उन्हें जो है फिर जेल में बंद कर दिया जाता है, आइसोलेटेड बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उनके जो थॉट्स थे वो डेंजरस थे।
the government believe that it should not reach the common man because it could corrupt their mind. तो उनकी बुक को बैन कर दिया जाता है, उनको अंदर जेल में डाल दिया जाता है. दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन दैट सोसाइटी. तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है इस टाइम पे इंडिया में. और दूसरी बात यह है कि डायरेक्टर ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जो है वो इस हिंदू मास्टर रेस को बनाना चाहते हैं. जैसे कि नाजी में उन्होंने बनाया था, जर्मन जो थी एक जो जर्मन की जो एक मेन रेस थी उसको जैसे प्रोमिनेंट करना चाहते थे हिटलर, वैसे ही यहाँ पे एक डायरेक्टर ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हिंदू मास्टर रेस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें कि हिंदू ही हिंदू हों और बाकी धर्मों के लोग या फिर छोटी जाति के लोग, छोटी कास्ट के लोग उस सोसाइटी में ना हों, ओनली अपर कास्ट अवेलेबल हों. ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को रन किया जा रहा है. एंड देन शी बिलीव्स दैट दिस इज माइट गोना हैपन in our contemporary world also or maybe happening in the current times also. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी कहानी है इस नोवेल में. और ये जो है एक डिस्टोपियन सेटायर है जो नयनतारा सहगल ने लिखा कंटेम्प्रेरी टाइम में. हालांकि इंडिया का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो सेटिंग है वो इंडियन सेटिंग ही कहीं ना कहीं शो करती है. द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी रीड, तो वी नो कि ये इंडिया की ही बात हो रही है. तो ये नोवेल है, ये छोटा सा नोवेल है, ज़्यादा बड़ा नोवेल नहीं है, 2-3 घंटे की रीडिंग है. तो यू कुड रीड दिस नोवेल. अगर आप मेरे ओपिनियन के बारे में जाने तो मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आर्गूमेंट को बिल्ड किया है उन्होंने लेकिन फिर छोड़ दिया है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है. और वैसे भी मुझे नैरेटिव भी उतना अच्छा नहीं लगा है, लीनियर नैरेटिव नहीं है, मतलब एपिसोडिक काइंड ऑफ नैरेटिव है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आजकल उतना फेमस है. तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे इस नोवेल के बारे में अच्छी नहीं लगी. बाकी डिस्कशन भी कोई उतनी खास नहीं थी, बीच बीच में कुछ पार्ट्स अच्छे थे, पार्ट्स एंड पार्सल बीच बीच में कुछ अच्छे थे. वैसे ओवरऑल ये नोवेल मुझे उतना पसंद पर्सनली नहीं आया. हालांकि मैं डिस्टोपियन रीडिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये पर्टिकुलरली उतना पसंद नहीं आया. इसको और रीड किया जा सकता था मेरे ख्याल से. और वैसे भी एंडिंग भी बहुत ही एब्रप्ट है, पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है, मतलब या फिर आने वाले टाइम में क्या होगा. तो थिंग्स आर नॉट क्लियर बाय द एंड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. तो जैसे अनक्लैरिटी से शुरुआत होती है वैसे अनक्लैरिटी पे एंडिंग हो जाती है. तो यू डोंट नो कि इस नोवेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ पे ख़त्म हुई. कैरेक्टर बिल्डिंग भी उन्होंने नहीं किया है, कैरेक्टर्स भी कहीं ना कहीं वैसे ही छोड़ दिए हैं, जैसे शुरू किए थे वैसे ही छोड़ दिए हैं. तो वी डोंट नो व्हाट द कैरेक्टर्स और द थीम्स और द प्लॉट. तो कुछ क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है इस नोवेल से, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा. अदरवाइज वन रीडिंग यू कैन गिव इट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कंटेम्प्रेरी रीडिंग्स. जैसे लैला थी वैसा ही ये नोवेल है, कहीं अलोंग द सेम लाइंस. तो इफ़ यू लाइक लैला तो यू कुड रीड व्हेन द मून शाइन्स बाय डे ऑल्सो. बाकी मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. तो यही था मेरा रिव्यू इस बुक को लेके. तो अब की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे.